बिहार की राजनीति में एक बार फिर से दही चूड़ा भोज जो है वो ट्रेंडिंग में चल रहा है। और इसके पीछे का कारण यह है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कार्यालय है पटना स्थित, उसके अंदर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया था और उसके अंदर एनडीए के तमाम घटक दलों को बुलाया गया था। लेकिन नीतीश कुमार जो कि बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनका कार्यक्रम वहां पे 12 बजे के आसपास का था। लेकिन नीतीश कुमार ने सबको हैरत अंगेज करते हुए वो सवेरे ही नीतीश कुमार जो है चिराग पासवान के कार्यालय में पहुंचते हैं और कार्यालय में पहुंचने के बाद में रामविलास पासवान के तैल चित्र पर जो है श्रद्धा सुमन अर्पित कर और वहां 2-3 मिनट रुकने के बाद ही वहां से बिना खाए हुए ही निकल जाते हैं। ये कहीं ना कहीं एक इशारा था बिहार की पॉलिटिक्स के लिए। भले ही ट्रेड पंडितों का ये मानना है, राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी प्रकार की फेरबदल की उम्मीद नहीं की जा सकती है, क्योंकि बिहार में इस साल 2025 के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं। और नीतीश कुमार भी अपनी प्रगति यात्रा के दौरान कई बार मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा है कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब जो है वो राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन में शामिल नहीं होंगे। वो अटल जी के अनुयायी है, इसलिए वह अब एनडीए में ही बन के रहेंगे। लेकिन चिराग पासवान और नीतीश कुमार की जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। जो लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भी आपने देखा होगा कि जब तक सीटों का सामंजस्य नहीं बैठ पाया था, तब तक नीतीश कुमार के इशारे पर चिराग पासवान और चिराग पासवान के इशारे पर हमेशा नीतीश कुमार रहते थे। लेकिन सभी एनडीए घटक जब एक साथ हुए, सरकार बनी नरेंद्र मोदी की, उसके बाद से सब कुछ लग रहा था कि चाचा और भतीजे में सुलह हो गई है और सब कुछ सामान्य हो गया है। लेकिन नीतीश कुमार का यह पॉलिटिकल स्टंट जो आज बिहार में देखने को मिला, उससे फिर से एक बार बिहार में नई सत्ता, इन खबरों की आग को हवा मिल गई है। दरअसल हुआ यह कि चिराग पासवान को कई लंबे अरसे के बाद में उन्हें अपना कार्यालय मिला पटना में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का, और इसके अवसर पर उन्होंने दही चूड़ा भोज का आयोजन किया है। और आयोजन के अंदर जो है एनडीए के जितने भी घटक दल के नेता है, बिहार के नए राज्यपाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित एनडीए के जितने भी नेता है, सभी लोगों को निमंत्रण दिया गया था। और नीतीश कुमार का जो कार्यक्रम था, जैसा कि हम लोगों को बताया गया और उनके मुख्य प्रवक्ता लोक जनशक्ति पार्टी के, उन्होंने भी बताया था कि कल 12 बजे के बाद में नीतीश कुमार जो है राज्यपाल के साथ में यहाँ पे पहुंचेंगे। और चिराग पासवान और नीतीश कुमार को एक साथ देखना कई लोगों की आंखों में चुभ सकता था, लेकिन फिर भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार सही टाइम पे पहुंचेंगे और उनकी अगुवाई के लिए चिराग पास दोनों बाह खोल करके खड़े रहेंगे। मौकों पर चिराग पासवान को यह कहते हुए भी देखा गया है कि बिहार में 2025 जो कि ये साल में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा, उसके अंदर प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार ही रहेंगे और उन्हीं के चेहरे पर जो है इस बार विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं चिराग पासवान के इस दाव के आगे नीतीश कुमार ने एक नया दाव रखा और उन्होंने वक्त से पहले पहुंच करके चिराग पासवान सहित लोक जनशक्ति पार्टी सहित जितने भी नेता है बिहार के अंदर जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, उन सबको सख्ते में डाल दिया। हालांकि नीतीश कुमार का जाना ये कहीं ना कहीं कार्यक्रम से पहले ये उनकी अपनी निजी वो हो सकती है, लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं जो है एक सियासी खबर उठ सकती है। देखना ये काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल जो राबड़ी देवी का जो आवास है, वहां पर भी दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शरीक हो सकते हैं। अगर वहां जाने के बाद में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ नीतीश कुमार की ट्यूनिंग क्या रहती है, क्या बातचीत होती है और क्या हमें खबर मिलती है, उसके बाद ही ये कयास लगाए जा सकते हैं कि बिहार में क्या फिर से एक बार दही चूड़ा की पॉलिटिक्स काम कर रही है और नीतीश कुमार फिर से क्या पलटने वाले हैं। इन सभी सवालों का जवाब आपको शाम तक मिल जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के इस दाव के आगे चिराग पासवान कहीं ना कहीं पस्त नजर आ रहे हैं, या फिर एनडीए की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए घटक दल अपनी मजबूती के साथ में खड़ा रहने की लगातार बात कर रहा है। नीतीश कुमार भी बात कर रहे हैं। जब जब नीतीश कुमार ने यह कहा है कि हम आपके साथ बने रहेंगे, तब तक बिहार में सत्ता का फेरबदल हो गया है। तो इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहे हमारे देशमत न्यूज पर। मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई।